दोस्तों चर्चा कर रहे हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहला है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कैसा शब्द है, यह किसके आधार पर होगा हिंदी में? तो आपको बता दें, आप भी कमेंट में बताते जाएं, संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। तो अगला बढ़ते हैं कि कारक कितने होते हैं हिंदी में? आपको बता दें, कारक 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक कितने हैं? 8। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, यह वो और ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। निम्नलिखित किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक, अब जैसे पहला दिया है बहनारूढ़। बहनारूढ़ मतलब वाहना, वाहनारूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़। पर सप्तमी जो अधिकरण कारक है उसका चिन्ह क्या है? मैं पर, तो वाहन पर आरूढ़, तो यही क्या हो जाएगा? उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो आपको बतलाना है। तो कुछ भी अनिश्चय है, कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चय है, सब कुछ, सब कुछ क्या सब कुछ, कोई वो भी अनिश्चय है। तो जो वह है वह निश्चयवाचक है। ठीक है, बाकी तीन क्या है? निश्चयवाचक। डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट आप भी करते जाएं। जलीय का विशेष रूप होगा, जलीय का विशेष रूप। ठीक है, तो जलीय का हो जाएगा जल, याद रखिएगा, जल से बना है जलीय। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन आपको हमने एक बार पहले ही बताए थे कि सा और हा, ये 4 शब्द क्या हैं? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ वही पूछा गया है संघर्षी व्यंजन, तो आप हा इसको लगा सकते हैं। ठीक है, हा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श हमने बताया था कि का से लेकर के माँ तक के जो 25 वर्ण हैं वो सारे स्पर्श हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे नहीं हैं, तो का वर्ग का है, चा वर्ग है, चा वर्ग का टा भी है, तो या नहीं है। या कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ होते हैं या, वा, रा और ला, ये 4 कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे पेपर में, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप पूरा देखें। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि बताना है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो हमने आपको बताया था कि का वर्ग जो है वह कंठ से उच्चारित होता है, तो का और खा क्या हो जाएंगी? कंठ ध्वनि हो जाएंगी। पूरी यदि आपको याद करना है ट्रिक के साथ किसका उच्चारण क्या है, तो चैनल आप टॉप 50 स्टडी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, या वीडियो में देख लीजिए तो आप पढ़ सकते हैं। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो अभी हाल हमने बताया था कि कैसे हैं? अंतस्थ हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? या वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं वही होना चाहिए। तो ये अपादान कारक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अपादान मतलब होता है कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। तो वृक्ष से चिन्ह आ गया और यहाँ पे अलग भी हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। चलिए पर्यायवाची बताइए जल्दी से। अमृत, अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो पहले दिया है सबसे पहले पीयूष। पीयूष ही क्या है? अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, उदक मतलब तो जल होता है, अम्बु मतलब भी जल, समुद्र, और शहद, शहद आप लोग जानते ही हैं। मरकट, मरकट का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि मरकट कहते हैं बंदर को, याद रखिएगा, बंदर। ठीक है, मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बंदर। आगे, मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची बता दीजिए जल्दी से। पर्यायवाची विलोम, ये तो पूछे ही जाएंगे, कहीं भी हिंदी पूछी जाए तो आपको मेधावी मतलब प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली छात्र नहीं बोलते अपन, मेधावी छात्र, ऐसा। जल निधि, जल निधि का पर्यायवाची जहां पर जल की निधि हो, अर्थात सागर, अपार जल हो। ठीक है, ऐसे अर्थ लगा लीजिएगा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है?
प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं तो बता दीजिए कौन सा प्रत्यय है। सनसनाहट, तो सन सन आहट, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट प्रत्यय हो जाएगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिमानता, जल्दी से बता दीजिए, अधिमानता में उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग हो जाएगा अधि। ठीक है, शब्द के पहले लगते हैं। भरपेट किस समास का उदाहरण है, कई बार पूछा गया है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो आपको बता दें पहला शब्द भर क्या है, अव्यय है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। पहला शब्द है संख्यावाची, तो कौन सा समास हो जाएगा, दिगु, और समाहार का अर्थ भी है। ठीक है, निम्नलिखित में विलोम शब्द चुनना है। चलिए विलोम शब्द आगे भी पूछे जाते हैं, कहीं गद्य पद्य भी पूछा जाए तो उसमें से ही शब्द निकाल करके वो विलोम और पर्यायवाची पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। इसलिए वही आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। इसके साथ साथ गद्य पद्य की भी संधि पूछ लेते, बीच में से समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यही सब कुछ पूछते हैं, तो वही तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बताइए, कृतज्ञ, कई बार पूछा, कृतज्ञ मतलब होता है जो किए हुए उपकार को माने, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को ना माने। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब संकोच, छोटा। ठीक है, तो संकीर्ण का जल्दी से आपको बता दें तो विकीर्ण। ठीक है, मतलब विस्तार। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा, जल्दी से बता दीजिए भाई, संधि आपने पढ़ी हो, ट्रिक से चैनल पे पढ़ें, तो धातुष्मा में जो संधि हो जाएगी वह आपको बता दें कि दीर्घ संधि हो जाएगी। क्यों, इसका विच्छेद क्या होगा, तो आपको बता दें धातु प्लस ऊष्मा, तो ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धातुष्मा। ठीक है, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा, निधन कलंक, विसर्ग का हो जाएगा सा। ठीक है, तो बन जाएगा निष्कलंक, विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। पूरी ट्रिक से तो हमने संधि पढ़ाई है, चाहे हिंदी की संधि हो उसके लिए ट्रिक के साथ वीडियो लाए, संस्कृत की संधि के लिए और समास के लिए भी वीडियो उपलब्ध हैं। तो आप जरूर चैनल पर जाएं, यूट्यूब से चैनल पर जाएं और जाकर के आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है संस्कृत और हिंदी की, और दोनों आप चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए हैं। ठीक है, 3 वाक्य दिए हैं, तो उनको क्या करना है, त्रुटि मतलब गलती देखनी है, वाले वाक्यांश को चुनिए, उसके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाई। किस वाक्य में त्रुटि है मतलब गलती है, वो पहला यहाँ पर देखें, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा, ये तो सही लग रहा, तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। विसर्जन नहीं होता, समाप्त हो चुकी थी, विसर्जित हो चुकी थी, इस प्रकार से अपन, तो विसर्जन नहीं होता सभा का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी। ऐसे पहले जिसमें त्रुटि हो वो चिन्ह अपन को लगाना है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। 24 में क्या, जल्दी बताइए, तो मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, सभी सही है, तो डी हो जाएगा इसका, कि कोई त्रुटि नहीं है, सही है। आगे, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। उसने लिखा, फिर बोल रहा उसकी दुकान, तो उस 2 बार आ गया, तो बी क्या हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ पर बी की में अशुद्धि है, त्रुटि है। ऐसा कर सकते, तो उसने लिखा था कि दुकान पर शुद्ध गाय का घी है, क्योंकि उसको 2 बार क्यों लाना। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए जल्दी से गलती पहचान लीजिए क्या है, तो ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय, एक तरफ प्रातःकाल कह रहा है, एक तरफ समय कह रहा है, प्रातःकाल बोल दिया, समय की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से गलती हो जाएगी। आगे, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। बताइए कौन सी इसमें त्रुटि है या शुद्ध है, तो आपको बता दें कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम नहीं बोला जाता, श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ ही बहुत है, श्रेष्ठ रचना होती है। तो श्रेष्ठतम कब बोला जाता है, जब एक दूसरे की अपेक्षा की जाए, तो यहाँ तो श्रेष्ठ एक ही है। ठीक है, आगे, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। पंडित है लेकिन यद्यपि हठी, अब इसको संयुक्त वाक्य करना है, मिश्र वाक्य को क्या करना है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है।
सीधा हो जाएगा, पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, किंतु लगा दो या और लगा दो तो उससे बन जाता है ठीक है, आगे देखें। रिक्त स्थान की पूर्ति, खाली स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। कैसी दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि। ठीक है, अंतिम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? बीभत्स मतलब क्या होता है? ठीक है, बीभत्स का विरोधी बतलाना है तो सबसे पहले तो आप बीभत्स का मतलब निकाल लें। बीभत्स मतलब घृणा, गिलानी। गिलानी क्या होती है? जब कोई बेकार दृश्य देखते तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? श्रृंगार, मतलब जिस किसी को अच्छा सजा हुआ देखेंगे। अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्वयं के अपराध बोध से जो गिलानी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आत्मगिलानी। क्या बोलते हैं? आत्मगिलानी। हमारे बताने से पहले कमेंट में आप भी जरूर से उत्तर दें, जिससे आपका भी अभ्यास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर हम नहीं बताते हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। तो अगला जो प्रश्न है वह है केशव कही ना जाई का कहिए। कई बार पूछा गया। देखत तव रचना विचित्र, अति समूझी मन ही मन रहिए। अब देखें, केशव कही न जाहे कही, केशव की कुछ कह नहीं सकते। देखत तव रचना विचित्र, अति समूझी मन ही मन रहिए, मतलब अति विचित्र रचना। तो अति विचित्र जब कोई चीज देख लें तो क्या होता है? एक अद्भुत चीज हो गई। तो कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस यहाँ पर हो गया। कौन सा हो गया? अद्भुत रस। अर्थ से आप लगा सकते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहें तो आपको रस पहचानना, अलंकार पहचानना आसानी से आ जाएगा। आगे देखें, अब अगला क्वेश्चन अलंकार का ही है। एक और बात बता दें, अभी पूरे वीडियो यदि आपको क्रम से देखना हो तो यूट्यूब पर अभी सर्च करें टॉप 50 स्टडी। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। प्ले लिस्ट में जाकर के या वीडियो पर जाकर के क्रम से पूरे हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा, काव्य शास्त्र की या संस्कृत आदि के वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं। सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। अब देखो, सबसे पहले इसमें हमें क्या चीज दिख रही है कि भैया एक शब्द बार बार आ रहा है। वह कौन सा है? सारंग। जहां पर एक शब्द लेकिन अलग उसके हर बार अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये तो हर उसके सिलेबस में होता है भैया, समान अर्थी अर्थ होते हैं ना, तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समान अर्थ बताते हैं। जैसे पानी का हो गया नीर, समान ही अर्थ है, जल, ये सब कुछ ऐसे। विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक। अनेकार्थी कहलाते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते। जैसे हाथ का होता है कर, एक होता है ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था ना कर, एक होता है कर का हाथ, एक होता है ऐसे टैक्स इत्यादि। सामान्य शब्द सामान्य हिंदी के शब्द होते हैं। आगे देखें। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आप भारत के नागरिक हैं, आप हिंदी को किस वर्ग में रखते हैं? तो आपको बता दें कि हिंदी क्या है? राजभाषा के रूप में रख, राजभाषा नहीं होना चाहिए, अपन तो राष्ट्रभाषा के रूप में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसके रूप में रखना है? राष्ट्रभाषा के रूप में रखना है। ठीक है, राजभाषा तो राज की कामकाज की भाषा हो जाएगी, लेकिन अपन को क्या, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखना है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए हैं। उचित विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार लिखिए। देखें क्या दिया है? पर्यायवाची हैं। अब पर्यायवाची अपन को देखना है कि उचित विकल्प कौन सा। घर का, अब घर का पर्यायवाची बताइए, जल्दी से आपने पढ़े होंगे तो आपको बता दें कि घर का जो पर्यायवाची है वह प्रवास तो होता नहीं। प्रवास मतलब कहीं पर वो करना, मतलब जब पैदल चलते हैं ना बीच में प्रवास करते, सुवास भी नहीं होता। सहवास मतलब साथ रहना, तो आवास हो जाएगा। घर का क्या हो जाएगा? आवास। आग, अब आग में जो ए और बी दिए हैं ना, इनकी हमने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बतलाई थी। आपने यदि हमारे पिछले वीडियो देखे हों तो मैंने बताया था कि आग का, देखो आग का पर्यायवाची होता है अनल,
अब ट्रिक देखें आप। अनल मतलब होता है आग, आग से सब दूर भागते हैं। आपने कभी देखा किसी का नाम अनल हो? नहीं होता। हाँ, अनिल होता है किसी का नाम, तो अनिल का अर्थ है वायु, याद रखिएगा। अनिल का क्या अर्थ है? वायु। शब्दयुग में भी आ जाता पर्यायवाची, और अनल मतलब होता है आग, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखें। स्वाधीनता का पर्यायवाची देखें। अच्छी ट्रिक के साथ हमने आपको पर्यायवाची पढ़ाए हैं। आप हमारे चैनल पर जाएं और ज़रूर जा करके उनको एक बार देख लें। ठीक है, तो स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द आपको बतलाना है, जल्दी से आप कमेंट में उत्तर देते जाएं। तो स्वाधीनता मतलब होता है स्वतंत्रता, एक प्रकार की, स्वाधीन होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, पिता का बताइए। पिता का पर्यायवाची, जल्दी जल्दी पर्यायवाची बनते हैं, मतलब आपके 2 नंबर पक्के हैं जहाँ पर भी हिंदी पूछी जा रही है। पिता मतलब किसको कहते हैं? जनक, जन्म देने वाला, जनक। ठीक है, बड़े कहते हैं ब्राह्मण को। अग्रज बड़े भाई के लिए। पितर आप जानते हैं मेरे पितर होते। नेत्र का और बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेत्र का जल्दी से बता दीजिए। नेत्र का पर्यायवाची ए, बी, सी या डी? तो नेत्र अक्षी, आँख, नेत्र। सुरती मतलब सुनना होता। ठीक है, तो वो होगा ही नहीं, तो नेत्र का क्या हो जाएगा? अक्षी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द के 4 रूप दिए। अब सही विलोम चुनना है। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि पर्यायवाची विलोम ये तो पूछे ही जाते हैं। ये हमने ट्रिक से अपने चैनल पर पढ़ाए हैं, तो आप ट्रिक जा करके जरूर देख लें। बाकी याद अभी कर लीजिए। संधि, संधि का अपन क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, तो संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद। ठीक है, ऐसे संधि मतलब होता है जोड़ना, और विच्छेद मतलब अलग अलग करना। जैसे हिमालय शब्द लिखा और इसको अपन विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय हो जाएगा, तो ये हो गया। आगे देखें, संयोग। अब संयोग मतलब होता है मिलना, तो पर्याय इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वियोग। ठीक है, अब विकास का विपरीत क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट में। तो विकास एक तरफ हो, विकास हो रहा तो उसका हो जाएगा ह्रास। विकास मतलब बढ़ना, ह्रास मतलब कम होना, तो ह्रास हो जाएगा। उत्थान, किसी जीव का उत्थान होता है, उत्थान नहीं होता तो क्या होता है? इसका उल्टा पतन। उत्थान पतन लगे रहते हैं तो पतन हो जाएगा। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटा, तुच्छ, तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो क्षुद्र व्यक्ति होगा, कोई छोटी सोच वाला, छोटा, तो उसका हो जाएगा महान। तो महात्मा होगा तो महान हो जाएगा। ऐसे आप अर्थ लगा लिया करें। अब फिर देखें आगे। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो आगे निरंतर ला रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हों। चलें, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 की वर्तनी गलत है। वर्तनी वाले भी 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और एक ही सही है। दिए गए 4 विकल्पों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अपन को चयन करना है। बिल्कुल ध्यान से आप इसको पढ़िए, और एक प्रश्न में हम आपके कई प्रश्नों की तैयारी कराई रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर 41वें में दृश्य लिखा है, तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। दृश्य ऐसा नहीं लिखा जाता, ये सब तीनों गलत हैं, पहला ही इसका सही है। अगला 42वें का, जल्दी ABCD आप भी बताते जाएं। अब सबसे पहले तो आपको यदि शुद्ध शब्द लिखना है तो शुद्ध बोलना आना चाहिए, तब आप पहचान सकते हैं। तो अपन जब भी क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं। यहाँ ऐतिहासिक है, यहाँ ऐतिहासिक है। ठीक है, यहाँ ऐति हो गया, बड़ा ता हो गया, तो ये बी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक अपन नहीं बोलते भाई ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक इमारत है, ऐसे। आगे इसमें बोलते हैं वांग्मय लिखना चाह रहे हैं। अब वांग्मय आपने कई बार देखा होगा जब पढ़ते हैं, तो इसमें इस प्रकार का भी नहीं, इस प्रकार का भी नहीं, ये भी नहीं, ये है सही वांग। इंगा आता है, क्या आता है? इंगा। आगे देखें, सौहार्द, जल्दी से बता दीजिए। सौहार्द शुद्ध उच्चारण, सौहार्द को ऐसा लिखा जाता है, सौ भी नहीं, सौहार्द बोलना चाहिए, इसको औ की मात्रा है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, वेरी वेरी IMP, ज्योत्सना उज्ज्वल, 2 शब्द ऐसे ही मैंने देखा कहीं ना कहीं पेपर में आ ही जाते हैं। तो ज्योत्सना, जल्दी, जैसे हमने उज्ज्वल की ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर आधे 2 जा हों वहाँ पर उज्ज्वल है, ऐसे ही आज ज्योत्सना का भी आप देख लीजिए कि ज्योत्सना, तो ज्योत्सना का सी सही हो जाएगा। जहाँ पर आधा सा और आधा ता हो, ये ऐसे पहचानने का है। ठीक है,
तो वो ज्योत्सना ठीक हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे आज के प्रश्न पूरे हो गए हैं। कल पुनः 25 प्रश्न लेकर के आएंगे। आज इस वीडियो में 20 ही प्रश्न लिए हैं, वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, आगे भी लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करें। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।